गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। और जैसे आपको पता है कि मैसेज आपको मिला है फ्रॉम 2 अगस्त टू 7 अगस्त तक आपने स्कूल में अपनी जो आपकी सिलेबस नोटबुक है, ठीक है, कॉपीज़ हैं आपकी, और जो आपकी टेस्ट कॉपीज़ हैं जिसमें आपने अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपने किया है वो स्कूल में आप सबमिट करेंगे, चेक होने के लिए देंगे आप स्कूल में। तो 1 वीक हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और लास्ट मंथ में मंथ के लास्ट डेज़ में आपके क्या होंगे, एक क्लास टेस्ट होगा आपका 10 मार्क्स का। तो आपने अभी 1 वीक आप हम रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी फिर नॉर्मल आपकी जो डेली क्लास है वैसे ही हम आगे अपना सिलेबस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने इसमें किया है अपना रिवीजन। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिवीजन आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्लास के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अपना सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, लार्ज नंबर। रोमन न्यूमरल्स में मैंने आपको कहा है कि रोमन जो न्यूमरल्स हैं ये आपने खुद करना है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल है, इजी है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है एक्स्ट्रा करवाने के लिए, ठीक है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बुक में ही आपको जो रोमन न्यूमरल्स है उसमें नंबर्स हैं, आपकी जो काउंटिंग है उसे रोमन में किस तरीके से लिखते हैं वो उसमें दिया है, आपने उसको क्या देखना है, लर्न करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को जैसे 1 हम लिखते हैं तो हम इस तरीके से रोमन में लिखते हैं, 2 अगर हमें लिखना होता तो इस तरीके से हम लिखते हैं। बहुत सारे आप इस तरीके जो नंबर्स हैं रोमन हम इस्तेमाल भी हम करते हैं। इसके बाद है हमारा जो 4th चैप्टर है हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो ये हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स हम कर रहे हैं। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम कर चुके हैं, कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें हमने मल्टीपल्स हमने देखा है कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, ठीक है। और बुक में भी आपको काफ़ी सारे क्या मिलते हैं, आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। तो उन एग्ज़ाम्पल्स को भी आप देखें, जो मैं करवाती हूँ वो तो आपने करना ही है, बाकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं वो भी आप उनको चेकआउट करेंगे कैसे हैं, और बाकी आप अपनी क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपने अपनी करनी ही है अच्छे से, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसमें एक क्वेश्चन हमने इसमें किया था आपका मल्टीपल्स, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड आउट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने देखा था कि फैक्टर्स हमने निकाले थे, तो आपको बताना, ठीक है। तो नंबर्स आपको यहाँ पे जैसे मिला है कि 8, 12, 16 है आपको मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेंगे 8 किस किस के टेबल में आपका आता है, 1 के टेबल में आता है, 2, फिर 4 और फिर 8। तो जब नंबर आपका 8 में यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो इसके आगे हम नहीं चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं पे आपका नंबर आता है 1 8 जा 2 4 जा 8 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। इसके बाद 12 में भी इसी तरीके से देखना है हमने कि किसके टेबल में ये आपका 12 आपका आता है, बाकी जिसमें आता है वो हम लिखेंगे, और जो नहीं आता उसको हम उन नंबर को हम नहीं लिखेंगे। तो 1 2 3 4 6 12 में ये आपका नंबर आता है 12, ठीक है। डिवाइड पूरा हो जाता है ये इस नंबर से। 16 है, ये भी आपका 1 में आता है, 2 में भी आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, और आपका 16 में आपका ये नंबर आता है। तो ये इसके क्या हो गए, ये फैक्टर्स आ गए हमारे। फिर इसमें से हम कॉमन नंबर हम फाइंड आउट कर लेंगे। 1 है कॉमन नंबर, 1 है, फिर 2 है, फिर आपका 4 है। 1 2 4 ये क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए इन 3 नंबर्स के, 8 12 एंड 16 का। अब इसमें से हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 1 2 4 में से 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया है, ठीक है। इसके बाद इसी के आगे हमने क्या किया था, इसके आगे हमने इसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल हमने बताने थे। तो इसी के आगे हम क्या करते हैं, टेबल को रीड कर लेते हैं। 4 2 ज़ा कितना हुआ आपका 8, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो हमने 4 मल्टीपल हमारे कितने निकल के आ गए, 8 12 16 एंड 20। तो मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, उसको उतनी बार या मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 7 के 4 7 जो नंबर है 7 के 3 मल्टीपल्स आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, 7 × 1 कितना हुआ आपका 1 7 सॉरी
7 इंटू 2, तो 7 2 जो कितना हुआ आपका 14, फिर 7 3 ज़ा 21। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 मल्टीपल हमने बताया सिर्फ 7 के। हमें 3 पूछा था तो हमने 3 बता दिए, आगे पूछेगा तो हम आगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ही मल्टीपल होते हैं आपके। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और अभी हम 1 वीक इसमें अपने सिलेबस में हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन ही करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जैसे मैंने आपको कहा है कि आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्लास टेस्ट होगा, तो आपने ध्यान से पढ़ना है और अपने क्वेश्चंस की क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। सो थैंक यू क्लास।